वेलकम टू ईच ऑफ एकेडमी। आई एम डॉक्टर गीतांजलि। करंट अफेयर सीरीज में आज का टॉपिक है एयर पॉल्यूशन इन इंडिया। तो रिसेंट स्टडीज में ये पाया गया है कि इंडिया का जो PM2.5 है, PM2.5 मीन्स जो पार्टिकुलेट मैटर पॉल्यूशन है, इस पार्टिकुलेट मैटर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है वो है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। सो लेट्स नो अबाउट प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं एंड PM2.5 ये क्या है। तो रिसेंटली एक स्टडी कंडक्ट करी गई बाय CREA, दैट इज सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। तो अकॉर्डिंग टू देयर स्टडी जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है, पर्टिकुलरली अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, NH4 ट्वाइस SO4। तो जो अमोनियम सल्फेट है ये रिस्पॉन्सिबल है लगभग 1/3 ऑफ इंडियाज फाइन पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 पोल्यूशन। मतलब इंडिया में जितना भी PM2.5 का जो पोल्यूशन है जो कि वेरी हार्मफुल है, उसके लिए लगभग 33-35% जो रिस्पॉन्सिबल है अमोनियम सल्फेट ही रिस्पॉन्सिबल है। वी नीड टू नो कि अमोनियम सल्फेट क्या है, किस तरीके से ये एनवायरनमेंट में एयर में पहुंचता है, सो दैट इसे रिड्यूस करने की कोशिश की जा सके। तो अमोनियम सल्फेट जो है NH4 ट्वाइस SO4, ये बनता है बाय रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड अमोनिया NH3। जब सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पॉल्यूटेंट एयर में पहुंचता है और जब अमोनिया भी एज अ पॉल्यूटेंट एयर में पहुंचता है, इन दोनों के रिएक्शन से बनता है NH4 ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट। देखो, तो पहले हमें ये देखना है कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स का मतलब ये है, तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स परसिस्ट इन एनवायरमेंट इन द फॉर्म इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द सोर्स। इसका मतलब क्या है, सपोज दिस इज अ व्हीकल, इस व्हीकल से जितने भी पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं, जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं उसमें पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल होता है, और जब भी ये बर्न होते हैं इनसाइड द इंजन, तो इसमें से निकलता है नॉक्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, VOCs, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन। तो ये सारे के सारे क्या है, इन्हें हम कहते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। दीज आर द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जो अपने ओरिजिनल सोर्स से निकल रहे हैं। अब ये जब प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में पहुंचते हैं, एयर में पहुंचते हैं, अब ये आपस में रिएक्ट करते हैं। जब इनके बीच में रिएक्शन होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है और जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन है, ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो इसमें बनती है ओजोन। जब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन आपस में रिएक्ट करते हैं तो इससे बनती है ओजोन। ये दोनों क्या है, ये दोनों है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। ये अपने ओरिजिनल सोर्स से ये निकलते हैं, जैसे कि व्हीकल से निकले। फिर प्राइमरी पॉल्यूटेंट जब आपस में रिएक्ट करके दूसरे टाइप के पॉल्यूटेंट्स बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। सो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स में आ जाता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये सब कहाँ से निकल रहे हैं, व्हीकल से निकल रहे हैं। जब कोल बर्न होता है, इंडस्ट्रीज में कोल बर्न होता है, पावर प्लांट्स में कोल बर्न होता है, वहां से भी ये सारे पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं। तो दीज आर द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। नाउ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स दे फॉर्म्ड फ्रॉम प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। तो जब इन प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के बीच में ही कोई ना कोई रिएक्शन होती है तो उसी से बनते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का बहुत अच्छा जो एग्जांपल है, पहला तो है ओजोन, दूसरा है पैन। पैन का फुल फॉर्म क्या है, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो जो स्टडी में पाया गया कि अमोनियम सल्फेट क्या है, ये भी एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। तो जब हमारे डिफरेंट इंडस्ट्रीज से सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एज अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट ये पहुंचता है एटमॉस्फेयर में, उसके साथ ही अमोनिया अमोनिया भी पहुंचती है एटमॉस्फेयर में, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, NH4 ट्वाइस SO4। यानी कि ये क्या है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी पॉल्यूटेंट। इन दोनों ने आपस में रिएक्शन किया और बना दिया यहाँ पे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। अब जो अमोनियम सल्फेट है, इसका अमाउंट कहाँ पे ज्यादा होना चाहिए, जहाँ पे कि इंडस्ट्रीज है, जहाँ से अमोनिया निकल रही है, जहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है। लेकिन स्टडी में ये पाया गया है कि अमोनियम सल्फेट आपको हर जगह मिल रहा है, जहाँ पे इसका ओरिजिनल सोर्स नहीं है वहां पे भी। क्यों, बिकॉज हमारे एटमॉस्फेयर में विंड फ्लो करते रहती है, और विंड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पॉल्यूटेंट्स को डिस्पर्स करते रहता है। सो दैट्स वाई जो पॉल्यूशन है, जो पॉल्यूटेंट्स है, उनका ओरिजिन एक जगह पे होता है और उनका कॉन्सेंट्रेशन हमको हर जगह पे पाया जाता है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस CRES स्टडी, जो अमोनियम सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन है ऑन एन एवरेज नेशन वाइड कॉन्सेंट्रेशन, इट इज 11.9 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो ये जो अमोनियम सल्फेट है
ये एक्ट करता है एज अ पार्टिकुलेट मैटर और इसका साइज 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है, इसलिए ये इंक्लूडेड होता है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 में। तो जितना भी हमारा पीएम 2.5 है उसका अप्रोक्स 34% ये अमोनियम सल्फेट ही कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो लेट्स नो अबाउट कि ये पीएम 2.5 क्या है। बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज ऑप्शनल्स, फॉरेस्ट्री एंड जियोलॉजी ऑप्शनल, यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल एंड यूजीसी नेट जीआरएफ। कोर्स registration link is given in the description box. For any query or doubt, you can contact us on the given numbers. देखो, जो हमारे एयर पॉल्यूटेंट्स है वो दो तरीके के होते हैं, एक तो गैशियस पॉल्यूटेंट, दूसरे पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। तो इसका जो ओरिजिनल सोर्स है, चाहे फैक्ट्रीज हो, इंडस्ट्रीज हो या फिर कोई भी पावर प्लांट हो, उसमें से जितना भी पॉल्यूटेंट निकल रहा है, एक तो उसमें गैसेस प्रेजेंट होंगी। गैसेस जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे गैशियस पॉल्यूटेंट होते हैं। उसके साथ ही इनमें पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। जैसे कि लेड है, फ्लाई ऐश, मेटालिक ऑक्साइड्स, नैनो पार्टिकल्स, ये सब कॉन्स्टिट्यूट करते हैं पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स को। अब जो पार्टिकुलेट मैटर है, पार्टिकुलेट मैटर होते क्या हैं? दीज आर द मैटर सस्पेंडेड इन एयर। जैसे कि आपने देखा होगा, डस्ट भी आपने देखा है बहुत बार, कहीं पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही है तो वहां पे आपको बहुत सारा डस्ट दिखाई देगा, वो क्या है? वो भी एक पार्टिकुलेट मैटर ही है। इट मीन्स कि वो पार्टिकल्स हैं, लेकिन इसका साइज बहुत बड़ा होता है, तो दैट्स वाई ये एक दो दिन में ही नीचे सेटल डाउन हो जाता है। लेकिन जो सूट है, सूट क्या है? ये इंडस्ट्री से निकलने वाला जो कार्बन है, कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल्स, इनको हम क्या कहते हैं? सूट, सूट पार्टिकल्स। तो इनका साइज बहुत छोटा होता है। अगर पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होगा तो उनका वेट बहुत कम होगा, और वेट अगर कम होगा तो वो इजीली वापस नहीं आ पाएंगे, वो एयर में ही रहते हैं। और अब कोई भी अगर इंसान यहाँ पे एक्सपोज हो रहा है उस एयर में, तो वो उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी जा सकते हैं। तो जो हमारे पार्टिकुलेट मैटर है, उनका जो साइज है लगभग 0.001 माइक्रोमीटर से लेके 500 माइक्रोमीटर तक का उनका डायमीटर होता है। अब उनके साइज के हिसाब से हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि हैवी पार्टिकुलेट मैटर, अगर उसका साइज 10 माइक्रोमीटर से ज्यादा है तो वो हैवी पार्टिकुलेट मैटर में आ जाता है। इट मीन्स कि अगर साइज बड़ा है तो उसका वेट ज्यादा होगा, वो इजीली सेटल डाउन हो जाता है, वापस आ जाता है सॉइल में, तो ज्यादा हार्मफुल नहीं होगा। लेकिन जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है, देखो इसके नेम से ही इंडिकेट हो रहा है सस्पेंडेड, वो एयर में सस्पेंशन बना के उसी फॉर्म में रहता है बहुत टाइम तक का। इनका जो साइज है दैट इज 10 माइक्रोमीटर से कम। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? PM10। PM10 मतलब वो पार्टिकुलेट मैटर जिनका साइज 10 माइक्रोमीटर से नीचे है। ये फ्लोट होते रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ये जाते रहेंगे विंड के साथ में। फिर नैनो पार्टिकल्स आते हैं, ये बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, 0.02 माइक्रोमीटर से भी छोटे। तो दे आर वेरी हार्मफुल, दे आर वेरी लाइट, और ये एरोसॉल्स बनाते हैं। जब एयर पॉल्यूशन की बात होती है तो पार्टिकुलेट मैटर को दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर साइज, एक तो PM10 और दूसरे PM2.5। PM2.5 वो पार्टिकुलेट मैटर है जिनका साइज 2.5 माइक्रोमीटर से कम है, तो दे आर वेरी हार्मफुल। देखो, जो पार्टिकुलेट मैटर 10 है, PM10 है, इसमें आ जाते हैं जैसे डस्ट पार्टिकल्स है, पॉलन ग्रेन्स है, मॉल्ट्स हैं, इनका जो साइज होता है 10 माइक्रोमीटर से कम होता है, लेकिन 2.5 माइक्रोमीटर से ज्यादा होगा। अब ये जो PM10 है, ये हमारे दीज आर द लंग्स, ये लंग्स के अंदर चले जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू। और ये जो ऊपर का पार्ट है लंग्स का, इसे हम कहते हैं ट्रेकिया। तो ये ट्रेकिया तक जाते हैं, उसके बाद ये बाहर भी आ सकते हैं। लेकिन जो PM2.5 है, यानी कि बहुत ही छोटे जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स पहुंच जाते हैं हमारे लंग्स के बहुत अंदर, एल्वियोलस तक। लंग्स के अंदर एल्वियोलस पाए जाते हैं, वहां तक ये पहुंच जाते हैं। सो दैट्स वाई ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। अगर PM2.5 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एयर में, तो फिर गवर्नमेंट को काफी स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ते हैं। फिर पार्टिकुलेट मैटर 0.1, तो ऐसे पार्टिकल्स जो 0.1 माइक्रोमीटर से भी कम है, इसमें आ जाते हैं जैसे वायरसेस हैं, गैशियस कंटेमिनेंट्स हैं, गैसेस जो होती हैं, तो ये और भी ज्यादा अंदर तक पहुंच जाते हैं हमारे लंग्स में। इनफैक्ट लंग के थ्रू जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उसके थ्रू एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इट मीन्स कि हमारे हार्ट तक पहुंच जाते हैं, नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर का साइज जितना छोटा होगा वो उतना ही ज्यादा हार्मफुल होते रहता है। तो एयर पॉल्यूशन के पर्सपेक्टिव से एक तो PM10 को मेजर किया जाता है, दूसरा PM2.5 का मेजरमेंट किया जाता है कि ये एयर में कितना है। तो अमोनियम सल्फेट जो है, ये किस में आ जाता है? ये आ जाता है PM2.5। इट मीन्स कि इट इज वेरी हार्मफुल। और जितना भी हमारा पार्टिकुलेट मैटर है, उसका बहुत बड़ा प्रोपोर्शन यही कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी।
तो अमोनियम सल्फेट कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टिट्यूट ग्रेट प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर स्पेशली नियर कोल प्लांट्स। देखो जो कोल प्लांट्स है, कोल में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर प्रेजेंट होती है, कोल में सल्फर प्रेजेंट होती है लगभग 5 to 6%। इट्स अ हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो जब भी कोल बर्न होगा तो ये सल्फर भी बर्न होगा। बर्निंग का मतलब क्या है? ऑक्सीजन से रिएक्शन, तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। यही सल्फर डाइऑक्साइड फिर एयर में पहुंच के अमोनियम सल्फेट बनाता है। तो मेन ड्राइवर ऑफ अमोनियम सल्फेट फॉर्मेशन, जो अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड। और इसका सबसे ज्यादा इमिशन कहाँ से होता है? मोर देन 60% जो इमिट होती है सल्फर डाइऑक्साइड, वो कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट्स, जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वहां से सबसे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड इमिट होती है। तो अगर हमें PM2.5 को रिड्यूस करना है, तो सबसे पहले हमें ये जो सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है थर्मल पावर प्लांट से, उसे हमें कम करना पड़ेगा। उसे कम करने के लिए जो भी थर्मल पावर प्लांट्स है वहां पे इंस्टॉल करना पड़ता है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। फ्लू गैस क्या होता है? जो थर्मल पावर प्लांट से या किसी भी इंडस्ट्री से जो भी पोल्यूटेड गैसेस निकलती है बाहर, उसे हम कहते हैं फ्लू गैस। अब वो जो फ्लू गैस है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो उसका हमें क्या करना है? डीसल्फराइजेशन, मतलब कि उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड को निकालना है। तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट्स गाइडलाइन, जो इंडिया के कोल थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि वो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम को इंस्टॉल करें। लेकिन ये पाया गया है कि सिर्फ 8% ही जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उन्होंने अभी तक ये इंस्टॉल किए हैं। इसीलिए इंडिया इज नंबर 1 इन सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन। तो वर्ल्ड में नंबर 1 है इंडिया सल्फर डाइऑक्साइड के पॉल्यूशन में। अब हम देख लेते हैं फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन ये काम किस तरीके से करता है। तो दिस इज अ, ये क्या है? थर्मल पावर प्लांट। इसमें से जो गैसेस निकल रही है, इन्हीं गैसेस को हम क्या कहते हैं? फ्लू गैस कहते हैं। बिफोर दीज गैसेस रीच एटमॉस्फेयर, हमें सल्फर डाइऑक्साइड उसमें से रिमूव करनी है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इन थर्मल पावर प्लांट्स में FGD यानी कि फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन को इंस्टॉल करना है यहाँ पे। देखो इसका बड़ा व्यू ये है। इसमें क्या होगा? इसमें फ्लू गैस जो है वो जाती है और ऊपर से इसमें स्प्रे किया जाता है। किस चीज का स्प्रे करते हैं इसमें? लाइम स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट या लाइम या फिर अमोनिया। देखो जो कैल्शियम कार्बोनेट है या लाइम है उसका स्प्रे यहाँ पे करते हैं। अभी जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये रिएक्ट करता है सल्फर डाइऑक्साइड से। फ्लू गैस में प्रेजेंट है सल्फर डाइऑक्साइड जिसे हमें रिमूव करना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और यहाँ पे बनता क्या है? यहाँ पे बनता है CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट को हम जिप्सम भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज जिप्सम। ये क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस थी वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट के फॉर्म में, और फिर ये नीचे रिमूव हो जाती है। और जो गैस बाहर निकलेगी यहाँ से उसमें सल्फर डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो यही है फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन। अगर इसे इंस्टॉल किया जाए हर एक थर्मल पावर प्लांट में तो सल्फर डाइऑक्साइड का इमिशन कम होगा। अगर सल्फर डाइऑक्साइड का इमिशन कम हम कर सकते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड का अगर इमिशन कम होगा तो उससे अमोनियम सल्फेट भी कम बनेगी। और जो पार्टिकुलेट मैटर जो है PM2.5 उसका अमाउंट भी कम हो जाएगा। बिकॉज 1/3 यानी कि 33 या 35% जो पार्टिकुलेट मैटर है वो अमोनियम सल्फेट की वजह से ही है। और जो PM2.5 है ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है स्पेशली फॉर अवर लंग्स। सो दैट्स वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने भी पावर प्लांट्स हैं वो सब फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन यूनिट को इंस्टॉल करें। यू कैन join our affordable courses for your better preparation. Registration link is given in the description box.